डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो कि ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे हमको उपदेश भी मिलता है। इसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में वहाँ भटक रहा था। साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। दरअसल वह बिल्ली झाड़ियों में छुपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया और सीधा आश्रम आ पहुँचा। वहाँ जाकर वो चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसे अपनी दास्तां सुनाने लगा। इसी बीच बिल्ली भी वहाँ आ पहुँची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दें। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ा बिल्ली को सामने देख कर पहली बिल्ली वहाँ से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थीं, लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम जा पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहले लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने का था, लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा टिक नहीं पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहाँ से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुँचा। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी का यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है, छोटा और कमज़ोर प्राणी है, हिंसक जानवरों से छोटा और कमज़ोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों का हत्या कर दिया। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता था जैसे कोई राजा देता है। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता भी थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा था कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूँगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाएं और अभी भी तुम्हारे पास हैं। सन्यासी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चूहे का वहाँ रूप बदल कर उनकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उनका प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे का यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उनकी मनसा को भांप कर
उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। दोस्तों, अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट पीट कर वहां से भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में भी वही पैर सलामत बचता है जो झुका रहता है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।